सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे CCSU MSU के लिए बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की 9th क्लास है। आज से हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की। इस यूनिट का आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है लैंगिक असमानता। तो जेंडर इनइक्वालिटीज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ज़्यादा बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, लॉन्ग में ज़्यादा आता है, लॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा आता है कि लैंगिक असमानताएं क्या क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या कारण होते हैं, इनका क्या निवारण होता है, यह सब आपके पेपर में आता है। लैंगिक असमानता, जिसे हम जेंडर इनइक्वालिटीज बोलते हैं, आसान भाषा में हम इसे ही लैंगिक भेदभाव भी कह देते हैं। लैंगिक असमानता का मतलब लिंग को हम असमान मान रहे हैं, दोनों लिंग समान नहीं है, लिंगों में असमानता है। हमारे जो समाज है उसमें लैंगिक स्तर पर असमानता फैली हुई है। एक लिंग को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, एक लिंग को निम्न दर्जे का माना जाता है। तो वही हमारा लैंगिक असमानता है। लैंगिक भेदभाव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें हम लिंग में भेदभाव करते हैं, किसी एक को अच्छा मानते हैं, किसी एक को बुरा मानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। मैं सेम बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। लैंगिक भेदभाव मतलब लैंगिक असमानता मतलब दोनों लिंग समान नहीं है, इनइक्वल है, दोनों लिंग इक्वल नहीं है। वही बातें आपको लैंगिक भेदभाव वाली यहाँ पर लिखनी होंगी। लैंगिक स्तर पर असमानता का होना ही लैंगिक असमानता कहलाता है। इसमें स्त्री तथा पुरुष के लिंग के आधार पर, स्त्री तथा पुरुष में हम क्या करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तथा किसी एक लिंग को तो महत्व प्रदान करते हैं, दूसरे को निम्न मानते हैं। लैंगिक असमानता का प्रयोग हम जैविकीय और सामाजिक दोनों अर्थों में करते हैं। देखो, लैंगिक असमानता का प्रयोग हम लैंगिक भेदभाव के लिए भी करते हैं और हमारे जो जैविक, हमारे जो जीन्स से रिलेटेड गुण हैं उनके लिए भी करते हैं। जैसे लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लड़के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ये भी तो लैंगिक असमानता ही है, लिंग समान थोड़ी है। शारीरिक परिस्थितियों में भी, हमारे शारीरिक गुणों में भी हम असमान है। तो लैंगिक असमानता का प्रयोग हम दोनों चीज़ों के लिए करते हैं, समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है उसके लिए भी, और हमारी शारीरिक अक्षमता भी अलग अलग है उसके लिए भी करते हैं हम। लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे देश में पुरुष प्रधानता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लिंगीय असमानता खान पान से लेकर शिक्षा तक फैली हुई है। लगभग सभी सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष की तुलना में निम्न माना जाता है तथा पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। अतः लैंगिक असमानता में सामान्यतः लड़कियों को लड़कों की तुलना में निम्न समझा जाता है। उन्हें लड़कों से कम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा कम अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे पिछड़ जाती हैं तथा अपने सामान्य से अधिकारों से भी वंचित रह जाती हैं। लिंगीय विभेद की अवधारणा भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन समय से यह माना जाता है कि बालक बालिकाओं की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। बालक कुल का गौरव होता है तथा कुल को आगे ले जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर तो यह भी मान्यता है कि बालकों अथवा पोतों का मुंह देख लेने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो लैंगिक असमानता के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होता है। हम क्या मानते हैं अपने समाज में लैंगिक असमानता व्याप्त है कि लड़के अच्छे होते हैं, लड़कों का अगर हम मुंह देख लेंगे और उसके बाद हमें मृत्यु प्राप्त होगी तो हमें स्वर्ग मिलेगा और हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके तुलना में लड़कियों के बारे में हम ये सोचते हैं कि लड़कियां तो कमजोर होती है, उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। पुत्र के पैदा होने पर हम सोचते हैं कि हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा, उल्टा हमारे पुत्र को दहेज मिलेगा और वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, व्यवसाय करेगा, हमारा धन में भी हाथ बटाएगा। इस प्रकार लड़कों और लड़कियों में भेदभाव पनप जाता है, जो कि लैंगिक असमानता का कारण बन जाता है। हमारे देश में लैंगिक भेदभाव, लैंगिक समानता आज भी व्याप्त है। आज भी अगर किसी घर की बहू पुत्र को जन्म देने में विफल रहती है तब उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके अलावा पिता कुछ बाहर से खाने की सामग्री लाता है तो वह अपनी लड़की की तुलना में लड़के को अधिक देता है। लड़कियों को बहुत सी चीज़ों को करने तथा बहुत सी चीज़ों को खाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके अलावा भी उन्हें बाहर जाने से मना किया जाता है। अर्थात हम पुरुषों को अधिक महत्व देते हैं, लड़कियों को कम महत्व देते हैं। और अगर हम व्यवसाय की बात करें, अपने व्यवसाय में भी पुरुषों को ज़्यादा धन दिया जाता है, महिलाओं को कम धन दिया जाता है किसी भी नौकरी पर। अगर हम अपने सिनेमा की बात करें, सिनेमा में भी हम पुरुषों को ज़्यादा पैसे देते हैं मूवी बनाने के लिए, महिलाओं को कम देते हैं। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रीय प्रकार। अब देखो, लैंगिक असमानता कितने प्रकार की हो सकती है, या जो लैंगिक असमानता है वो किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है। तो कितने भी क्षेत्र आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, मनोरंजन, इसके अलावा हमारा सांस्कृतिक भी हो जाता है, धार्मिक भी हो जाता है। तो जितने भी हमारे विकास के एस्पेक्ट होते हैं वे सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं आप।
देखो सामाजिक क्षेत्र में हमारे लैंगिक असमानता व्याप्त है। जो हमारा समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। सीधी सीधी सी बात है, अगर पुरुष प्रधान समाज है तो दोनों को समान मान्यता नहीं प्राप्त है, महिलाओं को कम समझा जा रहा है। समाज के जो मुख्य निर्णय वे पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। समाज की जो मुख्य संस्थाएं होती हैं वे पुरुषों के द्वारा बनाई जाती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता व्याप्त है। सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुषों की बराबर अधिकार, समान अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता। अब देखो आर्थिक क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता है। महिलाएं अगर काम करना चाहती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती है, तो उन्हें नहीं होने दिया जाता। इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता। पुरुष को ही पैसा कमाने का अधिकार प्रदान किया गया हमारे समाज के द्वारा। अगर फिर भी कोई महिला काम करना चाहती है तब उसे पुरुष की तुलना में कम धन दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो अच्छा काम नहीं करेगी वो, या पुरुष के बराबर काम नहीं कर पाएगी वो, इस वजह से उसे पुरुष की तुलना में कम धन दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, आर्थिक क्षेत्र में हमारे असमानता हुई। नेक्स्ट है हमारे राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता। अब देखो राजनीतिक क्षेत्र, वैसे तो हम राजनीतिक रूप से अगर बात करें, हमारे संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समान अधिकार प्रदान किया है। लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक असमानताएं व्याप्त हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो पुरुषों का प्रभुत्व ज़्यादा है। कुछ ही महिलाएं हैं जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुष ही हमारे, ज़्यादातर पार्टियों के लीडर हैं, ज़्यादातर नेता हमारे पुरुष हैं। महिलाएं इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक भी लैंगिक समानता नहीं आ पाई है, लैंगिक असमानता ही व्याप्त है। विज्ञान के क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पुरुष ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। पहले महिलाओं को सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, उस टाइम पर पुरुष ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में भी जब हम देखते हैं तो पुरुष ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। महिलाएं इतना आगे बढ़ चढ़कर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ रही हैं। नई रिसर्च जो हो रही है उसमें महिलाओं का इतना बढ़ चढ़कर योगदान नहीं है, तो वहाँ पर भी लैंगिक असमानता विद्यमान है। इसके अलावा भी अगर हम कक्षाओं में बात करें तो हमारी कक्षाओं में पुरुषों के जो वैज्ञानिक हैं उनके ज़्यादा फोटो लगे हुए हैं, महिलाओं के कम लगे हुए हैं। हम जानते हैं ज़्यादातर पुरुष जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम आसानी से हम बता सकते हैं, लेकिन महिला वैज्ञानिक किसी एक का भी नाम बताना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता व्याप्त है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। अगर हम मूवी वगैरह बनाते हैं, मूवी वगैरह हमारा मनोरंजन का साधन होता है, वहाँ पर हम जो पैसा होता है वो पुरुष जो एक्टर होता है उसे ज़्यादा देते हैं, एक्ट्रेस को कम देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लैंगिक असमानता विद्यमान है। यहाँ पर हम 5वें नंबर पर लिख सकते हैं अपनी संस्कृति। सांस्कृतिक रूप से भी हम लैंगिक असमानता हमारे विद्यमान है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं वे पुरुषों को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि जो बालक है वही पिंडदान करेगा, बालक ही हमारे कुल को आगे ले जाएगा, लेकिन स्त्रियों को इतने ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। जो अस्थि होती है, जो हमारी शव होता है, उसे मृत्यु के उपरांत जो शव होता है उसमें आग लगाने का कार्य, अग्निदाह का कार्य भी बालक से ही कराया जाता है, बालिका से नहीं कराया जाता। तो सांस्कृतिक रूप से भी लैंगिक असमानता विद्यमान है। धार्मिक रूप से भी लैंगिक असमानता विद्यमान है। जो धार्मिक अनुसंधान कार्य होते हैं पुरुषों के द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं। प्राचीन टाइम में तो महिलाओं को अधिकार भी नहीं था कि वे मंदिरों में जा सकें, लेकिन अब उन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार तो मिल गया है। मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन पुजारी ज़्यादातर हमारा पुरुष ही होगा। तो धार्मिक कार्य अनुसंधान जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन्हें कराने का जो उत्तरदायित्व वह पुरुषों ने खुद पर लिया हुआ है। तो हमारे धार्मिक क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता है। तो हमारे लैंगिक असमानता के में थे क्षेत्र वगैरह, कितने प्रकार की लैंगिक असमानताएं होती है। अब लैंगिक असमानता के कारणों की बात कर लेते हैं। ये सारे हमारे लैंगिक असमानता के कारण होते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। लैंगिक भेदभाव वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो उसके बारे में हमने अच्छे से आपको बताया था इनके बारे में, कि संकीर्ण विचारधारा होती है, हमारी सोच ही छोटी हो जाती है। हम यही मानते हैं कि लड़कियाँ ये सब कार्य नहीं कर सकती, ये बात हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। तो हमारी सोच, संकीर्ण विचारधारा, हमारे व्यूज ही छोटे हो जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। सामाजिक कुप्रथाएं, मैंने आपको बताया अभी काफ़ी सारे हमारे सामाजिक कुप्रथाएं हैं जिसमें हम पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं, महिलाओं को कम देती हैं, ये भी एक कारण है। आर्थिक संकट, पिता के पास पैसा ही कम है। जब पिता के पास पैसा कम है तो वो खाना पीना अपने पुत्र के लिए अच्छा करेगा, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, स्कूल में पुत्र को भेजेगा, पुत्री को नहीं भेजेगा। अशिक्षा, हमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, हम तक शिक्षा पहुंची ही नहीं है, हमें यह पता ही नहीं है, हमने बुक वगैरह नहीं पढ़ी है, दूसरी महिलाओं के बारे में पढ़ाई नहीं है कि महिलाएं भी अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, हम अनपढ़ है। तो अशिक्षा भी इसका एक कारण है कि महिलाएं पीछे रह रही हैं, भेदभाव हमारा बढ़ रहा है।
दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अब जो शिक्षा ले रहे हैं शिक्षा में भी यही दिखाया जाता है कि महिलाएं घर का चूल्हा चौका करेंगी, पिता ऑटो चलाएगा, पैसा कमा कर लाएगा। किताबों में यही सब दिखाया जाता है, इससे भेदभाव बढ़ रहा है। सुरक्षात्मक कारण, लड़कियों की सुरक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए काफ़ी सारे नियम कानून भी आप जानते हैं। हर लड़कियों को खतरा रहता है, अगर ऐसे ही हम समाज में भेजें, बहुत से माता पिता अपने बालिकाओं को समाज में अकेले भेजने से डरते हैं, तो उन्हें खतरा भी रहता है। तो उनकी सुरक्षा संबंधी भी कुछ कारण होते हैं कि बहुत से माता पिता उन्हें बाहर नहीं भेजते और भेदभाव करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, जो महिलाएं होती हैं वे भी भेदभाव करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है, महिलाओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, तो उनकी सोच ऐसी ही हो जाती है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पर जमा दिया जाता है कि लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाता है और लड़कों के साथ ऐसा किया जाता है। सरकार भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, लोगों में भी जागरूकता का अभाव है, लोग भी जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं। तो ये सब इसके कारण है। अब ये इसके निवारण है। हम अगर लैंगिक असमानता को कम करना चाहते हैं तो क्या क्या करेंगे? जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, जो हमारे आवासीय विद्यालय उनकी व्यवस्था करेंगे, बालिकाओं के घर के पास स्कूल खोलेंगे, कन्या भ्रूण हत्या को रोकेंगे, जो हमारी फीटस की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड में हम जांच कर लेते हैं लड़का है लड़की है, उसको बंद करेंगे। बालिकाओं हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलेंगे जिनमें शिक्षा प्राप्त करके लड़कियां भी कुछ व्यवसाय कर सकें। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाएंगे, बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। बाकी ये कुछ कारण थे। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये हमारा जो है ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का आपके पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप और ज़्यादा बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है एक एक हेडिंग, वहाँ पर आप बेहतर तरीके से अच्छे से पढ़ पाएंगे कि इसके क्या कारण है क्या निवारण है। पेड नोट्स ले सकते हैं आप, ईजी नोट्स हैं, ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, वे आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तभी आज की हमारी क्लास थी, आप इसे आई होप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।